दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय मेरे YouTube चैनल IOCE में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, क्या आप टू व्हीलर यूज करते हैं या फिर आपके पास फोर व्हीलर है? यदि आप टू व्हीलर या फोर व्हीलर यूज करते हैं तो निश्चित रूप से हर वर्ष आपको अपनी गाड़ी का बीमा कराना होता होगा। और जब एक व्यक्ति को गाड़ी का बीमा कराना होता है तो अक्सर वह लेट हो जाता है, क्योंकि उसको अपनी गाड़ी का बीमा कराने के लिए या तो ब्रांच जाना हो या फिर किसी एजेंट का इंतजार करना हो। तो दोस्तों, यदि आपके साथ ऐसा है तो आज की यह जो वीडियो है, मुझे लगता है कि आज की यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी, क्योंकि आज की अपनी इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि आप अपनी गाड़ी का जो बीमा है वह अपनी मोबाइल से या फिर यदि आप कंप्यूटर यूजर हैं तो कंप्यूटर से घर बैठे बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि मोबाइल या कंप्यूटर से आप अपनी गाड़ी का बीमा कैसे कर सकते हैं, तो फिर मैं यह कहूंगा कि आप हमारी इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो हमने अपनी मोबाइल की स्क्रीन ऑन कर ली है। अब आपकी मोबाइल में भी इसी तरह से गूगल क्रोम का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। जैसा कि अगर आप वीडियो के नीचे यह जो मोबाइल बना हुआ है, यदि इसके नीचे ध्यान देंगे तो एक सर्किल ब्लिंक करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इस ब्लिंक करते हुए सर्किल के अंदर जो आइकॉन दिखाई दे रहा है, यह है क्रोम का आइकॉन। आप अपनी मोबाइल में भी इस आइकॉन को सर्च कर लीजिए और फिर उसके बाद क्लिक करके यह गूगल क्रोम का जो एप्लीकेशन है इसको ओपन कर लीजिए। तो चलिए हम गूगल क्रोम के एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। जब आपकी मोबाइल में गूगल क्रोम ओपन हो जाता है तो मोबाइल के ऊपर राइट साइड में अगर आप ध्यान देंगे, जहां पर कि इस समय एक गोल सर्कल ब्लिंक करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, वहां पर 3 डॉट आपको मिल जाएंगे। आपको इस 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे कुछ नए ऑप्शंस आपके सामने दिखने लगेंगे। इसमें डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देना है। डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करते ही आपकी मोबाइल की जो स्क्रीन है वह ठीक उसी तरह से दिखाई देने लगेगी जैसे कि कंप्यूटर की स्क्रीन दिखाई देती है। तो दोस्तों, हमने डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर यह जो सर्च बॉक्स बना हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें आपको टाइप करना है google.com। हमने यहाँ पर google.com टाइप करके और इंटर प्रेस कर दिया है। इस समय जो हमारे मोबाइल की स्क्रीन है वह इस तरह से दिखाई दे रही है और मुझे भरोसा है कि आपकी भी मोबाइल की स्क्रीन कुछ इसी तरह से दिखाई दे रही होगी। अब दोस्तों, यह जो दोनों ही डिवाइस है, मोबाइल और कंप्यूटर की, वह लगभग सेम हो जाती है। तो अब हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि हम अपनी गाड़ी का बीमा घर बैठे अपनी मोबाइल या कंप्यूटर से कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस समय आपके स्क्रीन पर कंप्यूटर की स्क्रीन दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर यह जो सर्च बॉक्स बना हुआ है, इस सर्च बॉक्स में हमको लिखना है पॉलिसी बाजार। और जैसे ही आप पॉलिसी बाजार लिखकर क्लिक करते हैं, इस तरह से कुछ नए ऑप्शन गूगल सर्च करके आपको दे देगा। इसमें यह जो पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है www.policybazaar.com, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आपके स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगी। अब यहाँ पर चूंकि हमको टू व्हीलर का बीमा करना है तो हम टू व्हीलर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसा कि स्क्रीन में ब्लिंक करता हुआ एरिया आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए एक मोटरसाइकिल जैसा आइकॉन बना हुआ है और उसके ठीक नीचे लिखा है टू व्हीलर इंश्योरेंस। इसी तरह से अगर आप गाड़ी का बीमा करते हैं तो देखिए इंस्टेंट पॉलिसी और फोर व्हीलर का एक आइकॉन बना हुआ है, नीचे लिखा है कार इंश्योरेंस। तो दोनों में से किसी भी ऑप्शन पर अगर आप जाते हैं तो यह दोनों ही ऑप्शन लगभग सेम तरीके से काम करते हैं। फिलहाल हम चलते हैं टू व्हीलर इंश्योरेंस के ऊपर और यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब आपकी जो स्क्रीन है कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको अपनी गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वह लिखना होगा। और जैसे ही आप अपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते हैं और उसके बाद गेट कोटेशन पर क्लिक करते हैं, गेट कोटेशन पर क्लिक करते ही आपकी जो स्क्रीन है कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर जितनी बीमा कंपनियां हैं उन कंपनियों की प्रीमियम क्या है इसकी जानकारी दी हुई है। अब यदि आप ध्यान देंगे तो देखिए बीच में कवर टाइप लिखा हुआ है। नीचे अगर ध्यान दीजिए तो रेगुलर थर्ड पार्टी है, फिर लिमिटेड थर्ड पार्टी है। लिमिटेड थर्ड पार्टी ओनली के जस्ट बगल में अगर आप ध्यान देंगे तो छोटा सा सर्कल है और उसमें क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। ये जिस भी ऑप्शन में क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, यदि यहाँ पर आप अपने माउस के कर्सर को लेकर जाते हैं और इस पर क्लिक करते हैं तो लिमिटेड थर्ड पार्टी ओनली का जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें क्या क्या बेनिफिट दिए जा रहे हैं
इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनियों की प्रीमियम क्या क्या है। जैसे डिजिट नाम की एक कोई कंपनी है जिसकी प्रीमियम 752 रुपए है, और यही जो डिजिट कंपनी है यदि इसकी लिमिटेड थर्ड पार्टी ओनली अगर पॉलिसी आप लेते हैं तो उसकी प्रीमियम हो जाती है 702 रुपए। अब दोस्तों यह जो विंडो है, इस विंडो को हम नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं। जैसे ही आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे कुछ और नई इंश्योरेंस कंपनियां आपको दिखाई देने लगेंगी। या देखिए, यह जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां पॉलिसी बाजार के साथ रजिस्टर हैं, ये उनके सभी के डिटेल आपको दिखाई दे रहे हैं। या देखिए, सभी कंपनियों की डिटेल आपको दिखाई दे रही है। हमने सभी कंपनियों की डिटेल को बारीकी से सर्च किया और मुझको ज्यादा सुटेबल समझ में आया कि हम SBI जनरल इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है वो परचेज करें। तो इसकी जो प्रीमियम आ रही है यह 702 रुपए है और 752 रुपए है। तो हमें लगता है कि 752 रुपए वाली जो प्रीमियम है रेगुलर थर्ड पार्टी ओनली, यह हमारे लिए अच्छी होगी। तो हम यह जो 752 रुपए वाली पॉलिसी है SBI जनरल इंश्योरेंस की, हम इसको सेलेक्ट करते हैं। आपको जो भी कंपनी का बीमा लेना हो, जिस भी कंपनी से इंश्योरेंस कराना हो, आप उसको चूज कर सकते हैं। और जो अमाउंट लिखा हुआ है रेट 752, आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। तो यह ₹752 के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक इस तरह का फॉर्म आपको मिल जाएगा। यदि आपने अपनी गाड़ी का बीमा पहले से policybazaar.com पर किया हुआ है तो यहाँ पर यह फॉर्म और इस फॉर्म में दी गई जानकारी ऑटोमेटिकली फीड दिखाई देगी। लेकिन यदि आप पहली बार अपनी गाड़ी का बीमा कराने जा रहे हैं तो यहाँ पर जानकारियां आपको फीड करनी पड़ेगी। तो आइए एक नजर में देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या जानकारी दी जाती है। यहाँ पर व्हीकल ऑनर का नाम लिखना होता है, यानी कि जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन पेपर है उस रजिस्ट्रेशन पेपर में जिस व्यक्ति का नाम है और जिस फॉर्मेट में है उसी व्यक्ति का नाम उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद नीचे आपको मोबाइल नंबर लिखना है। तो आप जो भी मोबाइल नंबर चाहते हैं आप उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर लिख दें। इसके बाद ईमेल आईडी आपको लिखनी है और फिर यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है। इसके बाद में यहाँ जो कंटिन्यू टू स्टेप 2 का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस कंटिन्यू टू स्टेप 2 पर क्लिक करते हैं यहाँ पर नॉमिनेशन का एक फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आप जिसको भी अपनी पॉलिसी में नॉमिनी बनाना चाहते हैं आप उसका नाम यहाँ पर लिख दें, और उस नॉमिनी के साथ रिलेशन क्या है उसको आपको यहाँ पर दिखाना होता है। और जो यह तीसरा ऑप्शन है इसमें आपको अपने नॉमिनी की जो उम्र है वो दिखानी होती है। और जब इन चीजों को कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर कंटिन्यू टू स्टेप 3 पर क्लिक करना होता है। चलिए हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि मैंने सिक्योरिटी के पर्पज से चीजों को हाइड कर दिया है, रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट। लेकिन यहाँ पर ऑटोमेटिकली ही आपकी गाड़ी की सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। आप उसको बारीकी से चेक कर लीजिए और यदि वह सही है तब तो ठीक है, अगर सही नहीं है तो आप इसको सुधार कीजिए या फिर आप यहाँ से बाहर होकर और सही करा लेने के बाद ही फिर आप गाड़ी का बीमा करें। वैसे अमूमन ऐसा होता नहीं है। गाड़ियों की जो जानकारी होती है वो ऑनलाइन ट्रेस करके जो पॉलिसी बाजार की यह साइट है, यह साइट यहाँ पर आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब नीचे हम सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके जो मोबाइल की स्क्रीन है कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगी। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो 887 रुपए कस्टमर को पे करना है। 752 रुपए प्रीमियम थी। GST चार्ज जो है 752 रुपए के ऊपर 135 रुपए आए हैं और 887 रुपए इन दोनों को जोड़ने के बाद अब आपको ये पैसे जमा करने हैं। तो हम यहाँ पर पे सिक्योरली ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों जैसे ही पे सिक्योरली ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप जिस भी माध्यम से चाहें उस माध्यम से पैसे पे करने के लिए यह एक पेमेंट चूज मोड का ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो मैं चाहता हूं कि नेट बैंकिंग के माध्यम से मैं पैसे पे करना चाहता हूं, तो मैं नेट बैंकिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूं। अब नेट बैंकिंग के ऑप्शन पर क्लिक करते ही इस तरह का जो बॉक्स है आपके सामने दिखाई देगा। हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चूज किया है और उसके बाद यह जो पैसे पेमेंट करने हैं हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यह जो साइट है आपको डायरेक्टली आप जिस भी बैंक को चूज किए होंगे उस बैंक की साइट पर यह आपको लेकर चला जाएगा। अब आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल, आईडी और पासवर्ड आप इंटर करके और लॉगिन की बटन पर क्लिक कर दें।
जैसे ही आप लॉगिन की बटन पर क्लिक करके और पेमेंट को फाइनल करते हैं, पेमेंट को फाइनल करने के बाद इस तरह का एक मैसेज बॉक्स आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई देगा। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो स्टेटस में कंप्लीट सक्सेसफुली दिखाई दे रहा है, यानी हमारा जो पैसा है वो सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन हो चुका है। अभी आपको अपने जो कंप्यूटर है या फिर आपकी जो मोबाइल है, आपको इसको क्लिक नहीं करना है, बिल्कुल नहीं छेड़ना है। थोड़ी ही देर में ये ऑटोमेटिकली बैक होने लगेगा। इस तरह से आपको आपकी स्क्रीन दिखाई देगी और थोड़ी देर में बैक होने के बाद आपका जो मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन है कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अब यहाँ पर देखिए एक पॉपअप आ रहा है, आंसर द क्वेश्चन टू गेट मोर आउट ऑफ पॉलिसी बाजार। अब दोस्तों है क्या ना कि यदि हम यहाँ पर एज डालते हैं और अगर इस फॉर्मेट को अगर आगे बढ़ाते हैं तो पॉलिसी बाजार से तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट जो मैसेजेस होते हैं या हो सकता है उनके जो कस्टमर केयर हैं वो कॉल करके परेशान करें, तो मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसी कोई समस्या हमारे साथ हो, तो हम यहाँ पर क्रॉस करके इसको बंद कर देते हैं। यदि आप चाहते हैं तो आप अपनी एज यहाँ पर डाल के या दूसरी जानकारियां जो भी मांगता है उसको डालकर इसको भर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ से इसको क्रॉस बटन पर क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। अब देखिए है क्या, कंग्रेचुलेशन योर पॉलिसी हैज बीन बुक्ड सक्सेसफुली, यानी हमारी जो पॉलिसी है वो सक्सेसफुली बुक्ड हो चुकी है। अब सेकंड ऑप्शन में अगर राइट साइड में अगर आप ध्यान देंगे तो प्रीमियम और पॉलिसी नंबर आपको दिखाई देगा। अभी जो आपने पॉलिसी की हुई है, इस पॉलिसी का पॉलिसी बॉन्ड जो है जनरेट हो चुका है, जैसा कि यह ब्लिंक करता हुआ एरिया आपको दिखाई दे रहा है। डाउनलोड पॉलिसी के ऑप्शन पर आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप डाउनलोड पॉलिसी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपकी जो पॉलिसी है वो डाउनलोड हो जाएगी। आपके स्क्रीन पर इस समय जो हमारी पॉलिसी है या डाउनलोड हो चुकी है दिखाई दे रही है। हमने जो इसकी डिटेल है इस डिटेल को हाइड कर दिया है। तो दोस्तों इसी तरह से आप भी अपना जो बीमा है घर बैठे चंद मिनट में आप अपनी गाड़ी का बीमा कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है और जो आने जाने की देरी की वजह से आपकी गाड़ी के बीमे में लेट होते हैं, मुझे यकीन है कि यह जो जानकारी है इस जानकारी को लेकर अगर आप कार्य करते हैं तो अब वह देरी आपकी नहीं होगी और निश्चिंत होकर आप रोड पर अपनी गाड़ी चला पाएंगे। दोस्तों मुझे भरोसा है कि यह जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल होगी, लेकिन मुझे यह भी लगता है कि हो सकता है कि इन सभी जानकारी के बावजूद आपके मन में कुछ क्वेश्चन हो, कुछ कंफ्यूजन हो। तो यदि ऐसा कुछ आपके साथ है तो फिर मैं आपसे एक कहूंगा कि आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है या आप जो भी जानना चाहते हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट के जरिए आप हमसे अपने प्रश्न निसंकोच पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यदि यह वीडियो लगी हो उपयोगी और अच्छी तो इस वीडियो के नीचे बनी हुई है एक लाइक की बटन, आप उस लाइक की बटन पर क्लिक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और यदि इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहना चाहते हैं तो फिर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो साथ में बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि उसका बेनिफिट यह होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई नई वीडियो पोस्ट होगी तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि मोबाइल और कंप्यूटर दोनों की जानकारी देनी थी, तो हमने कोशिश किया कि एक ही वीडियो में दोनों जानकारी दी जाए, लेकिन फिर भी आपने हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखा है, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।